देखो यहाँ क्वेश्चन है एपी 3, 5, 7, 9, 11 का nवां पद निकालें और 18वां पद निकालें। ये क्वेश्चन इजी है एग्जाम के तौर पे, और एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी 2 मार्क्स का पूछ सकता है, या तो 1 मार्क्स का पूछेगा या तो 2 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, इजी है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या करना है, पहले देखना है, इसको लिख लेना है। क्या आंसर में लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन लिख रहे हैं ना, तो लिखेंगे पहला पद, है ना। पहला पद बराबर कितना हो गया, बोलो 3। ठीक है, और पहला पद को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। इसको हम लोग लिखते चले जा रहे हैं। तो उसके बाद सार्वंतर, सार्वंतर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डी। ये कैसे निकालते हैं, 5 में 3 चला जाएगा, बराबर कितना बचेगा, 2। कोई दिक्कत। सार्वंतर मेरा निकल गया और ए निकल गया, यानी ए डी। किसी भी एपी को लिखने के लिए हम लोग को 2 चीज की जरूरत पड़ती है, एक ए डी। दोनों निकल चुका है तो मेरा एपी लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो लिखने के लिए, और अगर कोई चीज दिया, कोई भी चीज अगर दिया हुआ है एपी, तो उसका एडी हम लोग इस तरह से निकलेगा। ठीक है, चलो अब हमको क्या निकालना है, nवां पद। तो nवां पद का जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला, अब यहां पर से फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला जानते हैं जो, फॉर्मूला में क्या है, टीएन भी लिख सकते हैं, या और एक तो क्या रहता है, एन रहता है ना। यस, एन भी लिखा जा सकता है। अच्छा, छोटी वाली एन लिखता है। ठीक है, तो ए एन ऐसे लिखा जा सकता है, या एल, तीनों एक ही है। ठीक है, और तीनों का फॉर्मूला होता है ए प्लस इंटू, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो इसी के तहत निकालना है। तो वो केवां पद निकालना है, तो nवां पद यही है। nवां पद देखो यहां अच्छे से लिखा हुआ है, nवां पद, ये भी nवां पद, और इसको बोलते हैं एल से लास्ट, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म यहां पर बोल रहे हैं, तो कहीं कहीं पर लास्ट टर्म भी लिख देता है। तो तीनों एक ही बात है, तीनों का फॉर्मूला यही है। तो टीएन लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पर चूंकि nवां पद है इसलिए यहां पर टीएनए लिखा हुएगा। अगर 5वां पद होता तो 5 लिखा था, T5। छठा पद होता तो T6, 7वां रहता तो T7। आ रहा समझ में। तो इस तरह से रहेगा, और फॉर्मूला हमारा यही है। तो इसको फिर लिख देते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। फिर बराबर लिखते हैं, a की वैल्यू यहां से उठाएंगे, कितना है, n, तो चूंकि n ही है, n में कोई पद तो नहीं बोला, सिर्फ nवां पद, तो क्या रहेगा, n ही रहेगा। और d के जगह पे क्या रह जाएगा, 2। d की जगह पे लिख दिया 2। तो ये सॉल्व कर देंगे बस, 3 प्लस, ठीक है, 2n होगा कि नहीं, -2, समझ में आ रहा है, 2n - 2 कितना हो जाएगा हमारा, 3 में 2 चला गया, 1 प्लस, लिखने का ढंग थोड़ा अच्छे से, 2n + 1। ये हो गया मेरा आंसर। एक मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से ज्यादा आता है, और बहुत कुछ हो जाएगा 2 मार्क्स दे देगा वो। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है तो 2 मार्क्स के लायक है। ठीक है, तो ये तुम्हारा तरीका है लिखने का। ठीक है, उतार लो इसको जल्दी से। दूसरा देखो, क्वेश्चन यही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ये सेम, पहला पद भी सेम ही रहेगा, सार्वंतर भी सेम ही रहेगा, टीएन का फॉर्मूला सेम ही लिखना है, लेकिन सेकंड नंबर में क्या है, 18वां पद निकालना है। कितवां पद, 18वां पद। इसका मतलब क्या चेंज होगा, क्या लिखेंगे, हाँ, n की जगह पे 18। वहां nवां पद था तो n रखे थे, यहाँ 18वां पद है, 18 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो टीएन यहां तक ठीक रहेगा, यहाँ क्या कर देंगे, T18। और जब यहाँ n का वैल्यू 18 हो गया तो यहाँ भी n का वैल्यू कितना हो जाएगा, बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, 18 हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारा, 3, और 18 में 1 गया,
17 इंटू डी का वैल्यू 2। बहुत लोग को दिक्कत ये होता है, पहले जोड़ेगा 3 + 17 करेगा, गलत है ना। पहले क्या होना चाहिए? क्यों? क्योंकि बॉड मास क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवीजन होता है, और फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। तो पहले ही हम जोड़ देंगे तो मल्टीप्लिकेशन से ऊपर ही हो जाएगा वो, ठीक है। तो पहले क्या होगा? गुना देखोगे तो पहले गुना कर दोगे, तो 3 + 17 तो नहीं, और 34 और 3 समझ में आ रहा है बात? इजी है ना। तो T18 जो है वो 37 है। इसका मतलब ये कौन सा टर्म है? ये पहला, तो फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं इसको, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ऐसे करते करते कहां जाएंगे? 18वां टर्म तक। 5 6 7 8 9 ऐसे करते करते 18वां टर्म में नीचे में क्या होएगा? आ रहा बात समझ में? पहला टर्म 3, दूसरा 5, तीसरा 7, ऐसे करते करते 18वां 37। यही तुम निकालो इससे। आया समझ? क्लियर हो रहा है? कोई डाउट नहीं ना? चलो, तो बस क्या करना था, 18वां की जगह पे 18 रख करके पुट कर देना। क्लियर है? चलो, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन है कि AP 5 9 13 17 का कौन सा पद 81 है? इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि 5 पहला पद है, 9 दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करते करते कोई पद नंबर होगा जिसमें क्या बैठा हुआ होगा? ये 81 बैठा हुआ, समझ में आ रहा? तो वो पूछता कौन सा है। हो सकता है 1 2 3 4 10वां हो सकता है 12वां हो सकता है 13वां हो, तो वही केवा है, वही निकालना है 81। ठीक है, तो प्रथम पद और डी तो हमको किसी हाल में निकालना ही होगा। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा? ए कितना है? 5, और सारवंतर 9 - 5 बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये दोनों चीज जैसे निकल जाएगा, समझो कि आधा काम हो गया। अब बोल रहा है का कौन सा पद 81 है। ठीक है, कौन सा पद? तो मान लेंगे, हमको मानना पड़ेगा ना, हमको तो पता नहीं है। ठीक है, मान लिया कि एनवा पद, कौन पद? एनवा, तो ऐसे ही फलानवा बोलते हैं उसको। एनवा पद 81 है। क्या पद? एनवा। ठीक है, इसका मतलब फॉर्मूला मेरा क्या था? टी एन बराबर क्या लिखते हैं? बोलो, सब लोग बोलो जोर से। वेरी गुड, a + n - 1 इंटू डी, यही लिखते हैं हम लोग। अब एनवा पद हम 81 माने हैं। क्या पद? तो यही तो एनवा पद है, यही तो एनवा पद है। इसका मान कितना हो जाएगा? तो टी 81 नहीं, सिर्फ 81 ना। समझे? अब कंफ्यूज कर रही हो, टी 81 क्यों नहीं लिखे? टी 81 तब लिखेंगे जब सिर्फ ये पूरा पद का 81 इधर अगर दिया हुआ रहेगा ना, तो पूरा पद तुम्हारा 81 हो जाएगा। ठीक है ना? और अगर तुमको दे दिया कि तुमको निकालना है, केवा पद निकालना है, तो तब तुम T5 T4 ऐसे करोगे। वैल्यू अगर दे दे, वैल्यू, ये तो वैल्यू ना है, वैल्यू अगर दे दे पूरा का पूरा लिख देंगे। लेकिन अगर 5वां, छठा, 7वां, ये चीज अलग है। जैसे ये वेट हो गया। ठीक है, अब अगर बोलेगा, यहां पर बोलेगा कि एनवा निकालो, तब तो टीएन लिखेंगे। लेकिन टीएन का वैल्यू अगर बोलेगा कि 81 है, तब तो फिर 81 लिखेंगे, टी 81 नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया? तो ये हो गया। तो चलो, अब ए कितना है हमारा, बोलो। और हमको निकालना है केवा, केवा वाला बात जहां हो रहा है, तो यही एन जो है तुम्हारा एन एन ए रहेगा। इन्हें की 81 मत लिख देना, यहाँ 81 ऑलरेडी लिखा हुआ है। रोल नंबर की बात यहाँ हो रही है, वेट की बात यहाँ हो रही है, एक सुना ना। तो एनवा, हमको एनवा चाहिए, यही ना चाहिए। तो एनवा मतलब कि n - 1 इंटू डी। डी कितना हो गया? इधर 81 है, तो सबसे पहले क्या करोगे, ये उधर चला जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 4n माइनस, बोलो 4। समझते जाओगे?
81 में 5 चला जाएगा, 76 बराबर 76 4n-4, फिर 76 और इसको लेके आओगे, यही ना खाली है, आ जाएगा इधर, कितना हो जाएगा 4n, ये कितना हो जाएगा 80 बराबर, देयरफॉर n बराबर, समझ में आ रहा ना, s 80 और ये नीचे चला जाता है बाय 4, इसको इधर लिखो उधर लिखो, बात बराबर है। कितना से कटेगा 20, तो n मेरा हो जाएगा 20, यानी कि केवा पद हो गया 81, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 20 पे जाओगी तब 81 आवेगा, नीचे में 81 कब आवेगा 20 पे। क्लियर हो गया? तो यही तुम्हारा आंसर हो गया।